जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने अभी इन्हीं 1-2 हफ्ते के बीच में मेरे को फिर से अपना आशीर्वाद दिया है और अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु महाराज जी की आज्ञा और उनका आशीर्वाद लेते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का टेलीपैथी मैसेज में ये कहना है कि जितना सत्संग शेयर करेगी, जितना शुक्राना करेगी, उतने ही तेरे संकट कटेंगे। तो संगत जी, मेरी लाइफ में इतने संकट है कि वो मुझे खुद को भी नहीं पता। मेरे गुरु महाराज जब मुझे बताते हैं तब मुझे पता चलता है कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे लिए क्या क्या किया और क्या क्या किया है और हमेशा करते हैं मेरे गुरु महाराज। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे लिए गुरु जी मेरे लिए जो कुछ करते हैं उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना मालिक, और जो नहीं किया उसके भी लिए शुक्राना। संगत जी, थोड़े दिन पहले मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पे। तो बात करते करते मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी तुम्हारा जो लॉकेट था वो कहाँ गया गले का? बोलेगी मैंने बहन के बेटे को दे दिया, मतलब तेरी मेरी बहन है उसके बेटे को दे दिया उन्होंने उसके बर्थडे पे अपने गले का लॉकेट निकाल के। मैंने कहा मम्मी क्यों दिया? गुरुजी बोलते हैं कि ओम का लॉकेट पहनने से मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, तो तू ओम का लॉकेट बनवा के पहन गोल्ड का अपने गले में। और मैंने कहा तुमने दे दिया उसको। मैंने कहा अपने पास रखना चाहिए था, चाहे कुछ और दे देते। कह रही कोई नहीं, मैं बनवा लूँगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बनवा लेना। मैंने कहा मुझे भी बोल रखा है गुरुजी ने लॉकेट पहनो ओम का। मैंने कहा हमारी तो औकात नहीं है मम्मी। शादी के बाद मेरी कोई एक भी मतलब गोल्ड की चीज़ एक ही बनी है बस 6 साल में, और नहीं बनी। संगत जी, मैं मम्मी से यही कहने लगी फ़ोन पे ना कि हमारी औकात नहीं है मम्मी कि हम गोल्ड की चीज़ कोई बनवा सकें। हम तो वैसे ही किराया इतना महंगा है, 12-13 हज़ार रुपये सोसाइटी में, और खाने का अलग, बच्चे की पढ़ाई का अलग, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, बस इतना ही हो जाए वही बहुत है। और बाकी गुरुजी हैं करने वाले। संगत जी, मम्मी ने बोला कोई नहीं बन जाएगा, टेंशन ना ले। फिर क्या हुआ संगत जी, अभी हम जो है फ्लैट चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है वो सेल हो गया, मकान मालिक ने सेल कर दिया, तो हमें शिफ्ट करनी गई। तो हम किसी सोसाइटी में चले गए थे फ्लैट देखने, 13 नंबर की मंजिल थी वो। हम चले गए संगत जी, मेरे अंकल को वहाँ से गोल्ड की चैन पाई। अब मेरे को नहीं दिखाई दी संगत जी वो। मैं 2-3 कमरे में घूम ली, किचन देखने लगी, मैं वॉशिंग एरिया देखने लगी, सब चीज़ें चेक करने लगी, मगर मेरी नज़र नहीं गई। मेरी इन चीज़ों पे नज़र जा भी नहीं सकती संगत जी, मैं तो साफ़ सफाई देखती हूँ बस इधर उधर जाके। मैं ये गोल्ड वोल्ड की चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं रहता इतना। तो मेरे अंकल का भी इतना ध्यान नहीं था, मगर मेरे अंकल जैसे ही रूम में घुसे तो उनको फर्श पे पड़ी हुई, फ्लोर पे पड़ी हुई चैन मिली गोल्ड की। उन्होंने उठा ली, तुरंत ही उठा के रख ली अपने पास कि देखेंगे आर्टिफिशियल है तो फेंक देंगे गोल्ड। मतलब उनको ये नहीं पता था, उन्होंने सोचा आर्टिफिशियल ही होगी, उन्होंने उठा ली। उनके मन में भी एकदम से आया पता नहीं क्या संगत जी, मुझे आके दिखाने लगे नीचे उतर के। मैंने कहा मुझे फ्लैट पसंद नहीं आया, मेरे को नहीं रहना, बहुत गंदा फ्लैट है। वो कहने लगे सफाई करके देंगे। मैंने नहीं, मुझे तब भी नहीं रहना। फिर क्या हुआ, मुझे दिखाने लगे कि देखिए मुझे वहाँ से चैन पाई है, फ्लोर पे पड़ी हुई थी, देखना गोल्ड की है या आर्टिफिशियल है। तो संगत जी मैंने उसे हाथ में लेके देखा तो वो गोल्ड की थी, कम से कम आधा पौन तोले की चैन थी वो गोल्ड की। तो मैंने कहा तुम्हारा तो मुझे आ गया, मगर संगत जी अंदर से एक खुशी होती है ना, वो नहीं हुई मुझे। क्यों? क्योंकि सोना पाना भी माड़ा होता है और खोना भी मतलब बेकार माना जाता है। खोना भी बेकार और पाना भी बेकार, संकट होता है। फिर बाद में मान में दिमाग में आया 13 नंबर, मैंने सुना है किसी सत्संग में कि 13 मतलब 13, कुछ भी है 13 है। और कभी भी हमारी लाइफ में जब गुरुजी आ जाते हैं तो कोई इंसिडेंट नहीं होता, कोई इत्तेफाक नहीं होता, सब गुरुजी की लीला होती है, सब गुरुजी की कृपा होती है, सब गुरुजी की मेहरबानी होती है। वो गुरुजी ने मेरे को मम्मी से बात करते हुए सुन लिया कि हमारी औकात नहीं है गोल्ड की। वो हम कहाँ से बनवाऊँ मम्मी, बनवा ही नहीं सकती मैं तो संगत जी वो गोल्ड की चैन मुझे लगता है मेरे गुरु महाराज ने दी है मुझे। चेंज करके या इसको गलवा के इसका ओम बनवा ले अपने गले में डाल। और संगत जी ये नहीं कि किसी कोई फ्लैट अभी खाली, वो फ्लैट खाली पड़ा होता कब टाइम से, मतलब कितने टाइम से, और वहाँ चढ़ना है रेंट पे, वहाँ पे मिली थी पड़ी हुई। तो संगत जी ऐसे करके गुरु जी ने गोल्ड की चैन दी। संगत जी मैं एक बार गैस पे काम कर रही थी किचन में,
मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आई और आते ही मैंने गैस पे दूध रख दिया 10:30-11 बजे करीब। मैंने कहा चल मैं दूध पका लूँ, नहीं दूध फट जाता है, फ्रिज में नहीं आएगा इतना बड़ा डोल। मैंने दूध रख दिया फ्रिज पे पकने के लिए, वो गैस पे पकने के लिए। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं इतने कपड़े सुखाने लगी, होता रहेगा अभी देख लूँगी, वो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं सत्संग सुनती सुनती सो गई संगत जी पलंग पे जाके। और बताया क्या हुआ, हमारे पहले कभी दूध निकलते जब गुरुजी लाइफ में नहीं आए थे मेरे, तो तब दूध निकलता तो पूरा ही निकल जाता था, 1 किलो का। एक हुआ गुरुजी की कृपा से कि जो दूध निकला वो थोड़ा सा निकला, और गैस पे थोड़ा सा निकलते के साथ ही गैस बुझ गया, और जो गैस की जो स्मेल थी वो फैलने लगी घर में। अब मुझे बदबू तो आ रही, मगर मुझे ये नहीं पता चल रहा वो गैस की है, क्योंकि मैं तो नींद में हूँ। गुरुजी संगत जी पता नहीं क्या अमृत वेला करती हूँ ना, तो 1 बजे तो रात को 12:30-1 बजे करीब तो सोने को मिलता है, फिर 2, ढाई, 3 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ जाओ। 3 घंटे की 4 घंटे की नींद में क्या हो रहा, फिर पूरा दिन घर का काम, दिन में भी नींद 1 घंटे की भी नहीं ले पाती सही से। अब मैंने उठी, मैंने कहा 12 बजने वाले, बेटी की छुट्टी होने वाली है। मैंने कहा मैं फटाफट गुरुजी के आगे से थाली उठा लेती हूँ और खा लेती हूँ गरम करके। और मैं संगत जी थाली उठाने गई, इतने में मेरे दिमाग ने अंदर से आवाज आई कि तू पहले अंदर जा किचन में, तवा रखा गैस पे गरम करने को, फिर आके रोटी गरम करके खा ली। मैं गई अंदर संगत जी, तो मैंने देखा गैस पे दूध निकला हुआ। दूध मैंने जाली ढक रखी थी गैस पे, बर्तन पे, तो जाली पे भी दूध लग रहा बहुत सारा, और गैस पे भी निकला हुआ। मैंने तुरंत देखा गैस पे तो बदबू आ रही, गैस बंद करी मैंने। फिर मैंने पंखा वो और जिस फैन चला के मैंने खिड़कियाँ खोली, फिर मैंने गैस को हाथ नहीं लगाया 15 मिनट तक संगत जी, जब तक सारी बदबू निकल गई। और मैंने फिर उसके बाद जलाया गैस, फिर रोटी गर्म करके सारा खाना खा गई। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे साथ अनहोनी होने से बचा लिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो संगत जी सच में अगर उस दिन मैं गैस जला देती बिना देखे, और घर में उस दिन जो था मेरी जो 3-3, 4-4 बजे तक जलती है, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, उस दिन जोत भी लुप्त हो गई थी अचानक ही, नहीं चल रही थी, नहीं जोत पकड़ सकती थी गैस की स्मेल। तो संगत जी गैस पे एकदम से मेरा दिमाग में से गुरुजी ने मेरे भाव डाला होगा, ऐसे नहीं ऐसे कर। उस दिन मैं बच गई, लख लख शुक्राना मनाती हूँ, नहीं मैं अकेली बहुत बुरी जलती, घर में आग लग जाती, ब्लास्ट हो जाता। मेरे गुरु महाराज की कृपा जिन्होंने मुझे बचाया संगत जी। तो गुरु जी इतने दिन से यही कह रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं भी यही कहती हूँ कि दूध पकाओ तो सामने खड़े होकर पकाओ, नहीं तो पकाओ ही मत, क्योंकि मैं हमेशा दूध पकाती हूँ खड़े होकर बनाती हूँ दूध। उस दिन मैंने सोचा चलो स्कूल का टाइम होने वाला, जल्दी जल्दी 1-2 काम निपटा लेती, फिर बेटी काम नहीं करने देती, पूरा दिन ऐसे नहीं। इस तरीके से गुरु जी ने मेरे पे अपनी कृपा बरसाई, इतनी सारी ब्लेसिंग दी गुरु महाराज ने, और टेलीपैथी मैसेज भेजा कि अनहोनी होने से बचा लिया, मैंने तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। उस दिन मैं बहुत डर गई थी। अब मैं नीचे से गैस बंद करके रखती हूँ, जब जलाना होता है तब खोलती हूँ, नहीं तो मैं 24 घंटे नीचे से बंद ही रखती हूँ। फिर क्या हुआ संगत जी, 17 मार्च, कल 16 मार्च, 15 और 14 मार्च को गुरुजी ने, महाराज ने मुझे सुबह की चाय प्रसादा में ओम रूप में दर्शन दिए। बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने चाय प्रसादा में ओम दर्शन दिए। और मेरे दिमाग में एकदम से ये भी बात आती है, जब जब गुरुजी आपको ज़्यादा ब्लेस करते हैं, जब आपके ऊपर ज़्यादा संकट आने वाला होता है, तो गुरुजी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से बचाते हैं, कहाँ कहाँ से, वो तो गुरुजी जानते हैं भाई, मेरे को तो कुछ नहीं पता। जब गुरुजी का मैसेज आता है, टेलीपैथी होती है, तब मुझे पता चलता है गुरुजी यहाँ, अगर हमारे गुरुजी ने यहाँ से बचाया, गुरुजी ने वहाँ से बचाया। अगर गुरुजी हमें नहीं लाइफ में होते तो हमारे अब तक हमारा क्या होता संगत जी। अब तो हमारे घर में अहंकार मच जाता, रोआ राट, अहंकार, दुखी दुख, परेशानी, दिक्कत। वो तो गुरु जी की कृपा से इतना घर में खुशी है, इतना पॉजिटिविटी है, और इतना घर का माहौल ठीक है। अंकल की छाती में दर्द हुआ था तो बताया था मैंने आपको कि वो एकदम से मॉर्निंग वॉक पे, उनकी छाती में दर्द हुआ तो वो तुरंत ही मंदिर में चले गए। मंदिर में जाते शिवलिंग को हाथ लगा के प्रणाम करके मत्था टेका। गुरु जी, संगत जी, अंकल का दर्द बिल्कुल ही गायब, बिल्कुल ठीक, भले चंगे, जब से अभी तक भले चंगे, ठीक ठाक। और अभी बेटी बीमार हो रही है, उसको लूज मोशन लगे हुए हैं। गुरुजी महाराज जी से अरदास लगा रखे कि मेरी बेटी को ठीक रखना। उसको दवाई भी दिला के लाई हूँ संगत जी, गुरुजी की कृपा से दवाई भी दिलाई है। मेरी बेटी वैसे लगती नहीं है, ठीक है, वो बीमार है, नहीं लगती, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। वो जब से गुरुजी घर में आए तब से मैं इतनी टेंशन नहीं लगती, मैं गुरुजी से तुरंत ही अरदास लगा देती, गुरुजी मेरी तुरंत अरदास सुन के सब ठीक कर देता है संगत जी। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं अपना सत्संग भी शेयर करूंगी। मैंने कहा जब मेरे को गुरुजी किराए पे दूसरा फ्लैट दिलवा देंगे अच्छा सा,
जिसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो, साफ़ सुथरे हों। और नेगेटिविटी से बहुत डर लगता है कि फ्लैट पता नहीं कब कब के बंद रहता है और हम जाके रहने लग जाते हैं, हम पे हावी हो जाती है फिर। तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास विनती करते हैं कि मेरे को अच्छा सा फ्लैट दिलाना। तो मैं सोची थी जब मैं सत्संग शेयर करूँ, मैं अगर गुरुजी का आधा ही सारा, गुरुजी ने इतने बड़े बड़े संकट से बचाया ना मुझे संगत जी, तो मेरा मेरा मन ऐसा करा कि तू अमृत वेले में बैठ के सत्संग शेयर कर। 6:30 हो रहे हैं संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जब मेरी बेटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी तब सत्संग शेयर करूँगी, और जब मुझे फ्लैट मिल जाएगा तब सत्संग शेयर। और जब गुरुजी महाराज मुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, जब दिलवा देंगे तब और अच्छा सत्संग शेयर करूँगी। तब तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि नवे घर में सत्संग कराइयो, और मैंने कॉफ़ी प्रसादे का भोग लगाइयो अपने हाथ से बना के। तो मेरे को याद है गुरुजी, ज़रूर करूँगी मैं वो काम। बस आप अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद हमें अपनी बेटी पे बनाए रखना गुरुजी, और मुझसे कोई गलती चलती हो तो क्षमा करना गुरु महाराज। गुरुजी की फ्रेगनेंस भी आती है, गुरुजी की टेलीपैथी मैसेज से सारी बात बताते हैं गुरुजी। गुरुजी ज्योत रूप में दर्शन देते हैं, मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बेटी को ओम रूप से ब्लेस करते हैं उसके माथे तिलक में। संगत जी अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती शलती भूल चुको तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। यही मेरा सत्संग है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। ये सब सत्संग कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बहुत प्यारे सत्संग है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।